Hello, good morning. Have a nice smiling day. आज मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ ना, वो एक पुस्तक है। आज से लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी। शारंगधर संहिता, शारंगधर ऋषि ने लिखी थी। और एक दूसरी पुस्तक है फल दीपिका, जैमिनी सूत्रम। ये ज्योतिष की किताबें हैं, बहुत बहुत वर्ष पहले लिखी गई। मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकता कि 100 साल 200 साल कितने साल। तो भैया पहले शारंगधर संहिता की एक बात, मैं आमतौर पर वो चीजें बोलता हूं जिनको मैं या तो एक्सपीरियंस कर चुका या अब देख रहा, तो मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड बात है। शारंगधर संहिता का नॉलेज है इसमें। अगर स्वप्न में रात सो रहे हैं और आपको स्वप्न आया और स्वप्न में आपने देखा सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत, एक मर्द, एक लड़का, एक लड़की, या सफेद वस्त्र धारण किए हुए कोई परी जैसी, कोई राजकुमार जैसा शख्स, तो आपको जीवन में सुख मिलेगा। आने वाले कुछ ही समय में, मतलब विद इन 3 months आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आपको धन लाभ होगा। अगर आप बीमार हैं और ये स्वप्न आ गया तो गारंटी मानिए कि आपकी गंभीर बीमारी कुछ ही दिनों में उड़न शुरू हो जाएगी। एक दूसरी बात बताता हूं, अगर आप स्वप्न में देखें, ये भी मेरे तजर्बे की बात, कि कोई लाश है और उसका सिर कटा हुआ है, या कोई लाश है, मर्द की या औरत की, यह नहीं मतलब, लाश है और वो रंग बिरंगे कपड़ों से ढकी हुई है और उसके चारों तरफ लोग पीट रहे हैं, रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, तो शाम तक या अगले 2-3 दिन या तो आप बीमार हो जाएंगे, गारंटी है। आजमा के देख लीजिएगा कभी ऐसा स्वप्न आ जाए तो। और अगर तंदुरुस्त है तो बीमार हो जाएंगे, अगर बीमार है तो निश्चय ही मरेगा आदमी। ये बोल है ऋषि शारंगधर के और श्लोक नंबर है 42। ये तो बात इतनी ही सी। हमारे एक मित्र हैं, शायद जमशेदपुर में रहते हैं, उधर झारखंड की तरफ, मुझे पक्का नहीं पता। बहुत प्रेमी बंदे हैं, बहुत लर्नड बंदे। एक सवाल कर दिया उन्होंने, तो उसी के सवाल के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा नॉलेज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में, जिस वक्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, उस वक्त सब्सिडियरी सब्जेक्ट के तौर पर मैंने पढ़ी। सब्सिडियरी यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, मेजर सब्जेक्ट जिसको पूरी तवज्जो दी जाती, जिसमें आपको डिग्री मिलनी है। तो भैया ज्योतिष पढ़ते पढ़ते हमने ये जाना कि किसी भी आदमी की कुंडली बनाने के लिए जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप, जन्म तिथि की बड़ी जरूरत है, और जन्म का समय, कहाँ पैदा हुआ बच्चा, ये चीजें बड़ी जरूरी है। और बन गया हमारा हॉरोस्कोप, और उस हॉरोस्कोप के 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस कह लो, खाने कह लो। तो जो 5वां घर है ना, उससे हमें पता लगता है, हम मतलब मैं, नॉट ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे से बहुत ज्यादा नॉलेज वाले होंगे और जीरो नॉलेज वाले होंगे जिनकी मशहूरी बहुत ज्यादा है, कि ये आदमी पिछले जन्म में क्या था, अब अगर ये इतना अमीर है तो क्यों है, अगर अब ये इतना करप्ट है तो क्यों है। ये सारी बातें हमें 5वें घर से पता लगती।
और एक दूसरा घर है कुंडली का। पहला घर लगन, दूसरा घर। अगर किसी की कुंडली के दूसरे घर में बुध बैठा हो तो अव्वल दर्जे का झूठा होता है, और झूठ ऐसे रच रच के बोलता है कि सामने वाला समझे कि इससे सच्चा बंदा तो दुनिया में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। और होता है सरासर झूठ, जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी। मुझे लगता है कि इनकी जन्म कुंडली में या तो भैया दूसरे घर में बुध बैठा है, या फिर इनके लगन में मंगल बैठा, या फिर मंगलवार में बैठा। तो रच रच के झूठ हो। 15 लाख वाली बात झूठी थी, परंतु लोगों ने मान ली। काला धन वापस लेकर आऊंगा, ये जानते थे कि ये ला ही नहीं सकते, इतनी औकात ही नहीं। औकात क्या, हमारे कानून बड़े हल्के से हैं, और फॉरेनर स्विस बैंक जहां पर है उनके कानून बड़े सख्त हैं। वो अपने प्राइम मिनिस्टर तक के लिहाज नहीं करते। हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या जानते हैं हम? नहीं कर सकते, ला ही नहीं सकते थे धन। कानूनी अड़चन है बहुत ज्यादा। काला धन 100 दिन में अगर मैं काला धन नहीं लाया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, यह भी इसी महापुरुष ने कहा था। परंतु ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। तो अगर जन्म कुंडली के 8वें घर में सॉफ्ट ग्रह हो, खास तौर पर चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो, ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, या फिर बृहस्पति, जिस बार बार आदमी बीमार होता है। अगर बृहस्पति हो तो लंबी बीमारी होती है, जैसे पैरालाइसिस हो गया, पैरालाइसिस अधरंग, जैसे जलोदर जैसी बीमारियां हो गई। तो भाई साहब जी, ज्योतिष एक बहुत ही धीर गंभीर विषय है। इट इज ए परफेक्ट साइंस। परंतु साइंसेस 2 किस्म की होती हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस, जिनको हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, और एक खुली साइंस। अब सूरज चढ़ता है, क्यों चढ़ता है, इसमें कौन कौन से गैसेस रिएक्ट करती हैं कि इसमें तपिश पैदा होती है, यहां बैठे बैठे हमारे वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं। पर सचमुच में सूरज पर जाके और वहां की गैसेस को पकड़ के फिर उनको एनालाइज तो ना कर सकते हैं, समझे ना। तो कुछ साइंसेस हैं, अवेलेबल हैं, उनको हम लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, प्रयोगशाला में टेस्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग प्लेनेट्स की चाल समझते हैं, जो लोग प्लेनेट्स किस राशि में कहां पर बैठा हुआ है और उसका क्या प्रभाव हुआ है या होने वाला है, इस बात को समझते हैं, उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मिस्टर मुकंद, आप और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा कुछ शांत हुई होगी, और आपको शायद पता लगा हो कि ज्योतिष क्या है, और सतवंत सिंह ज्योतिष के बारे में कितना के जानता है। हाँ, आई कैन टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, आई कैन टेल यू अबाउट योर पास्ट, आई कैन टेल यू अबाउट योर प्रीवियस बर्थ, बशर्ते कि आप सिर्फ एक लफ्ज सच बोलते हैं। मतलब सच का मतलब है अंदर से, दिल से निकला है आपको, वो जो मैं पूछता हूँ। एक ही लफ्ज पूछता हूँ, कोई कुंडली नहीं देखता, कोई कुछ ग्रह नहीं देखता। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।